हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं माध्यिका। माध्यिका में जब कुछ संख्याएं दी हुई हों उनकी माध्यिका निकालने के लिए दो फार्मूले हैं। एक तो जब पदों की संख्या विषम है और एक जब सम है। तो चलिए सवाल से हम देख लेते हैं। ये प्रश्न हमने दिया है, इसमें इसको क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में भी लिख सकते हो। हम आरोही क्रम में लिख रहे हैं। देखिए 3 सबसे छोटी संख्या, पहले 3 और इसके बाद इससे बड़ी 5। 5 देखिए 2 बार है तो इसको 2 बार लिख लो। फिर 7, 9, 11। 11 जो है 3 बार है तो इसको 3 बार लिख लो। ठीक, और इसके बाद और क्या बचा, 13। ठीक, तो ये संख्याएं हो गई आरोही क्रम में। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे n बराबर कितना है, 3, 3, 6, 3, 9। तो n बराबर 9 है और ये क्या है, विषम है। और जब ये विषम है तो इसके लिए माध्यिका का सूत्र होगा, माध्यिका बराबर n + 1/2वें पद का मान। ये हो गया माध्यिका, यानी बीच वाला पद इसी से मिल जाएगा। कैसे, n का मान कितना है, 9। यहाँ 9 रखिए प्लस 1/2वें पद का मान है ना। और इसके बाद कितना आएगा, 10/2 यानी 5वें पद का मान। 5वें पद का मान, तो इसमें 5वां पद कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 9 है। तो 5वां पद इसमें 9 आ गया, तो ये माध्यिका इसकी 9 आ गई। जरूरी नहीं यहाँ 9 है तो 9 ही आएगा, कोई दूसरी संख्या भी हो सकती है। तो ये हो गया माध्यिका जब पदों की संख्या विषम है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, आरोही क्रम में लिखिए इसको। आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो इसमें जो है क्या है, 2, 7, 7 3 बार हो गया है, 8, 5, ये कितना, 5 कहाँ है, 15। ठीक, तो ये इसकी जो है माध्यिका हमको निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। तो यहाँ लिखिए 6, सम है। अब इसके लिए माध्यिका का सूत्र लिखिए। माध्यिका बराबर, जब सम संख्या है तो 2 के बीच में होता है, यानी इसके लिए सूत्र होगा 1/2 n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान। ठीक, अब इसी में मान रख दीजिए क्रमशः 1/2, n का मान कितना है, 6। तो 6/2वें पद का मान यहाँ लिखिए, 2वें पद का मान प्लस यहाँ भी 6 लिखिए, 6/2 धन 1वें पद का मान। ठीक है, तो ये मान रखने के बाद अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 2 3 6 और ये भी 2 3 6, 3 आ गया, यानी तीसरा पद अब हमको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 3वें पद का मान। ठीक, और यहाँ क्या आएगा, 3 धन 1 यानी 4वें पद का मान। क्लियर है ना। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 1/2, ये तीसरा पद यहाँ से देखिए कौन है, 1, 2, 3, तीसरा पद यहाँ 7 है, और धन चौथा पद वो भी 7 है। तो यहाँ लिखेंगे 7। अब यहाँ हो गया 7 7 14/2, यानी काट दीजिए, आ गया 7। तो इसकी माध्यिका कितनी मिल गई, 7। तो इस प्रकार से जब संख्याएं दी हुई हो तो माध्यिका ऐसे निकालेंगे। आगे जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई होगी तो उसमें माध्यिका निकालेंगे। तो यहाँ से समझ लीजिए, जैसे 2 जो है यहाँ 1 बार है, इसको यदि मान लीजिए सारणी के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा समझ लीजिए जिससे आगे समझने में आपको आसानी होगी। तो जैसे इसमें पद जो है वो क्या है, 2 है और 7 है, 8 है ना, और 15 है, ये हो गया। अब यहाँ बारंबारता लिखिए, यहाँ बारंबारता मान लीजिए, अभी और कम बढ़ा देते हैं, इसमें 15 मान लीजिए 3 बार है या 4 बार कर लीजिए, है ना, ऐसे कुछ है। और 8 2 बार कर लो, 2 3 बार कर लो, चलो ये हो गया। अब इसको देखिए, 2 कितनी बार सम्मिलित है, 3 बार। 7 कितनी बार, ये भी 3 बार है। 8 2 बार है। 15 4 बार है। अब देखिए इसमें मान लीजिए कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्याएं हैं तो इसको हम गिन लेंगे। अगर मान लीजिए 20 25 50 ऐसी संख्याएं आ जाएंगी तब क्या करेंगे, तो इसीलिए इसको इस तरीके से बना दिया जाता है, या यहाँ पर वर्गंतराल भी दिया हुआ होता है।
बारंबारता होगी। तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए 15वां पद हमको ढूंढना, कैसे ढूंढेंगे? या तो गिनती लिखे 15वां तक, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। और इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले 3 पद कौन है? 2, यानी पहला पद कहा जाए या दूसरा या तीसरा कहा जाए तो 2 ही आएगा, यानी 3 पद तक 2 ही होगा। अब इसमें 3 और जोड़ दीजिए, कितना आया? 6, यानी 3 से अधिक 6 तक कौन पद होगा? 7 होगा, है ना। चौथा, पांचवा, छठवां पद कौन होगा? 7। छठवां के बाद 7वां और 8वां कौन है? 7वां और 8वां पद क्या है? 8 है। तो यहाँ इसमें जोड़िए 8 आ गया। 8 तक कितना है? ये 8वां पद कितना? ये 8 है। अब फिर 9वां पद यदि पूछा जाए तो वो कितना आएगा? 15। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये सब कितना आएगा? 15 आएगा। इसमें जोड़िए 12। 12 पद तक ये 15 आएगा। इस प्रकार से पद हम निकाल पाएंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अब आगे देखते हैं, जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों दी हुई हो तब माध्यिका कैसे निकाल। चलिए माध्यिका देखते हैं जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दोनों दिया हुआ हो। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इसमें संचयी बारंबारता। कैसे? पहला पद लिख लीजिए 5 और नीचे वाला प्रत्येक पद उसी में जोड़ते जाइए। तो कितना होगा? 5 में 8 जोड़िए, 8 5 13। 13 में 20 जोड़िए, कितना बनेगा? 33। और 33 में 15 जोड़िए, कितना है? 5 3 8 3 1 4, 48 हो गया। 48 में 7 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 55। और 55 में फिर 5 जोड़ दीजिए, आ गया 60। ठीक, अब देखिए कुल पदों की संख्या यहाँ मिल गई 60। अब क्या करेंगे, यहाँ हम निकालेंगे, देखिए n कुल पदों की संख्या, यहाँ n आ गई 60, ऐसे लिखिए। ठीक, तो फिर यहाँ से निकालेंगे n बराबर, स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे 2 कर लीजिए। तो कैपिटल N कितना है? 60 बटे 2, कितना मिला? 30। ठीक, यहाँ n का मान ये 30 मिला। अब देखिए संचयी बारंबारता में ये किसके अंतर्गत आया है? जैसे हमने बताया ना, ये 0 से 10 तक कितनी बार आया? 5 बार। तो छठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां पद किसके अंतर्गत आएगा? 0 10 के बीच में। और फिर इसके बाद पांचवां के बाद छठवां पद कौन सा आएगा? कौन सा वर्ग अंतराल बनेगा? 10 से 20। छठवां से 13वां तक। उसी प्रकार से 30वां पद किसके अंतर्गत आएगा? 33, है ना। तो 33 ये बन गया संचयी बारंबारता किसके? माध्यिका वर्ग अंतराल की। अब माध्यिका वर्ग अंतराल की बारंबारता जो होगी वो कितना है? ये 20 है, इसको मान लेंगे f। ठीक, अब देखिए संचयी बारंबारता के जस्ट ऊपर जो होगा इसको मानेंगे c। ठीक, या CF भी कहीं कहीं लिखते हैं तो हम c लिखते रहे। तो माध्यिका वर्ग की वर्ग अंतराल ये बन गया। वर्ग अंतराल में निम्न सीमा इसमें कितनी बन गई? L। ठीक, बस इतने समझना है। यहाँ लिखेंगे, लिखना चाहें तो माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। निम्न सीमा कितनी बनेगी? निम्न सीमा L बराबर कितना हुआ? 20। ठीक, अब इसके बाद माध्यिका वर्ग अंतराल की, यहाँ इसे लिखेंगे माध्यिका वर्ग अंतराल की बारंबारता, क्या लिखेंगे? बारंबारता। और ये f बराबर कितना होगा? 20। ठीक, ये दोनों 20 हो गया। और इसके बाद माध्यिका वर्ग के ठीक ऊपर, ये C, ठीक ऊपर, के वर्ग के ठीक ऊपर, क्या लिखें कि ठीक ऊपर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको लिखिए C बराबर कितना हो गया? 13। ठीक है, अब क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे माध्यिका वाला। इसमें देखिए यहाँ माध्यिका के लिए फार्मूला अलग हो जाएगा। यहाँ माध्यिका के लिए फार्मूला होगा माध्यिका बराबर, यहाँ लिखेंगे L प्लस H अपान F और यहाँ लिखेंगे N/2 माइनस C। बस इसी में मान रख दीजिए क्रमशः। L कितना हुआ? 20 धन H वर्ग अंतराल कितना है? 10। H क्या है? वर्ग अंतराल। यहाँ लिखना चाहे तो लिख दीजिए वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल h बराबर 20। अब मान रखिए f का मान कितना है 20 और n कितना हुआ, यहाँ n कैपिटल लिखिए या स्मॉल n माइनस सी कर लो। तो स्मॉल n माइनस सी करेंगे, चलिए कैपिटल n कितना बना है 60/2 या स्मॉल n रखिए अच्छा लगेगा। स्मॉल n कितना डायरेक्ट 30 रख दीजिए, माइनस सी कितना है 13। अब यही सॉल्व कर लो, ये देखिए कट गया 0 से, ये बचा 20 धन, इसको घटाओ कितना आएगा 7, 30 में से ये 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचा 17/2। अब 2 से भाग दे दो, 2 8 16, 2 5 10, ये आ गया 28.5। ठीक, ये हो गई माध्यिका। ठीक है, चलिए अभ्यास के लिए एक और सवाल देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं अब, ये देखिए वर्गांतराल बारंबारता दिया हुआ है, पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता निकालिए। ये हो गया 4, 13 जोड़िए 17, इसमें 18 जोड़ो कितना आएगा 17 दूनी 34 से 35। अब इसमें 9 जोड़ दीजिए, 35 5 40 4 44 हो गया, इसमें 6 और जोड़ दीजिए आ गया 50। ठीक, तो अधिकतम संचयी बारंबारता आ गई कितनी, क्रमशः सब कुछ लिख देते हैं ना। अधिकतम संचयी बारंबारता ये कैपिटल N बराबर कितना 50। ठीक, अब यहाँ निकालेंगे n बराबर 50/2 आ गया कितना 25, n का मान ये आ गया 25। अब देखिए ये 25 किसके अंतर्गत आएगा, ध्यान से बताओ। देखो 17 से अधिक और 35 से कम कहाँ है, यही तो है ना, तो 35 के अंतर्गत आएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे क्या, माध्यिका वर्ग की, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, चलिए पहले लिख देते हैं। माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी हो गई 18, f बराबर 18। ठीक, अब फिर लिखेंगे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा कितनी हो गई, निम्न सीमा यल बराबर कितना हो गया, निम्न सीमा ये 20 हो गया। ठीक, यल मिल गया, यफ मिल गया। अब क्या करना है, संचयी बारंबारता की, ये पहले वाला है ना, माध्यिका वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, इसको क्या कहते हैं सी या CF कह लीजिए। ये हो गया 17। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे, देखिए माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं ना, माध्यक कहे तभी समझ लेना कि माध्यिका ही है। तो माध्यिका बराबर यहाँ से क्या बनेगा, फार्मूला फिर वही लिख दीजिए, L प्लस H/F और यहाँ होगा n - C। ठीक, अब यही मान रख दो क्रमशः, L कितना है 20 धन H जो है यहाँ वर्ग अंतराल लिखना चाहिए था, चलिए यहाँ लिख देते हैं वर्ग अंतराल, H बराबर कितना होगा 10, वर्ग अंतराल H बराबर 10। ठीक, अब सम्मान यहीं रखते जाओ कब से, H कितना हो गया 20 धन, देखिए L कितना 20, H वर्ग अंतराल 10 और F कितना आया है 18 और यहाँ n 25 माइनस C कितना होगा 17। अब यही सॉल्व कर लो कौन सा, 20 धन, इसको 2 से काटो, 2 5 10, 2 9 18, ये बचा 5 गुणे, इसको घटाओ तो यहाँ कितना आएगा 15 में से 7 गए 8 और यहाँ बस 8 हो गया है ना। अब ये हो गया बटे 9, अभी इसको हल करो, 20 धन 5 8 25 40/9। अब 9 से भाग दे दो, कितना बार जाएगा, यहाँ लिखिए 20
चलिए यहाँ लिख देते हैं, आप लोग नीचे क्रम से लिखिए। तो ये हो गया 20 धन, ये 9 से भाग दो, 9 चौक 36, 36 4 40, दशमलव करो फिर 4 आएगा। अब इसको जोड़ लो, यहाँ से आ गई माध्यिका कितना 20 4 24.4, ये मिल गया माध्यिका। ठीक, अब हमने सांख्यिकी पूरा कर लिया है 3 पार्ट में करके। पहला हमने देखा है समांतर माध्य, दूसरा बहुलक और तीसरा ये माध्यिका। ठीक, तो तीनों से निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।